You are given the following data: small g, acceleration due to gravity 9.81 meter per second square, RE radius of Earth 6.37 into 10 raised to the power 6 meter, distance to Earth. Okay, distance to the moon, not Earth. ये RE radius of Earth है. Distance to the moon R equals to 3.84 into 10 के पर 8 meter, and the time period of the moon's revolution is 27.3 days. Obtain the mass of the Earth ME in the two different ways. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ दी हुई है, रेडियस ऑफ मून दे रखा है, और जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है मून का अराउंड द सन इज 27.3 डेज. तो वो तुमसे पूछ रहा है कि मास अर्थ ऑफ ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ निकालना है तुमको दो तरीका से. एक तुम्हारे पास तरीका क्या है कि जी स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपन आर स्क्वायर जानते हो. यहाँ पर जी इक्वल टू एफ बाय एम होता है, जो कि जी एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है. तो यहाँ से मुझे एम ई निकालना है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे, जी एम ई अपन आर स्क्वायर इक्वल टू जी. तो यहाँ से एम ई इक्वल्स टू ये आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, जी आर ई स्क्वायर और जी डिवाइड हो जाएगी. इसको पुट करो 9.81 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 का हो और इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर अपन 6.67 10 के पावर -11. अब दो बार इसको लिखेंगे 9.81 6.37 इंटू 6.37 का स्क्वायर था, दो बार लिखेंगे. तो 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6 10 के पावर 12 हो जाएगा. 6.67 10 के पावर -11. सारे नंबर को एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 398.059389 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11. ये ऊपर आएगा तो 10 रेज़ टू द पावर 11 हो जाएगा न्यूमरेटर में आएगा. तो जैसे 6.7 इसको डिवाइड करोगे तो 59.679 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. तो जानते हो कि एक डेसिमल पीछे जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये नहीं समझ में आता सिंपल तरीका समझा देता हूँ. एक डेसिमल पीछे करना है, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई. 10 से डिवाइड करोगे तो ये सिंपल जो चाहिए वो आ जाएगा 5.9679. ये 1 और 23 24 के लिए. ये हो गया मास ऑफ अर्थ. पहला तरीका से. दो तरीका से निकालने के लिए बोल रहे हैं. एक तो जनरल जो फॉर्मूला, दूसरा केपलर्स लॉ यूज कर सकते हैं कि मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, तो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉस यूज करेंगे, टाइम स्क्वायर इक्वल टू 4π² आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम ई. एम ई निकालना इधर चला जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. 4 को 4 3.14 होती है, पाई की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लेंगे. रेडियस 3.84 इंटू 10 की पावर 8 की होल क्यूब कर लेंगे. और जी कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है. टाइम इज कितना टाइम ले रहा है 273 डेज. तो एक डेज में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स. फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट. फिर 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड. तो आवर को ये डेज को सेकंड में लाने का तरीका होता है 60 इंटू 3600. तो 60 इंटू 60 मतलब 24 इंटू 3600. ये डेज, इतने डेज में ना, इसको आप देख लो, ये 1 डेज है. तो 1 डेज को क्या लिख सकते हो 24 आवर्स. फिर 24 आवर्स को क्या लिख सकते हो 24 इंटू 1 आवर्स. और 1 घंटे में कितने आते हैं 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 3600 सेकेंड. और ये 24 है, यही है 24 इंटू 3600 का होल स्क्वायर. सारे न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिख दिया. 3.14 का भी स्क्वायर कर दिया. 3.84 इंटू 3.84 10 की पावर 8 का 3 बार लिखना. 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84 और 10 की पावर 8 की होल क्यूब मतलब 24. ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो तो 2233.1246247 936. इतनी लंबी नंबर लेनी नहीं, आप यहाँ तक भी ले सकते हो. 4 डिजिट या 3 भी लोगे तो आ जाएगा आंसर. 10 रेज़ टू द पावर 24 है. दिस इज 3.7108 यहाँ तक भी ले सकते हो. मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लिया. 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर -11. अब ये 11 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा तो +11 हो जाएगा. 22 हो गया इधर, बाकी इसको डिवाइड किया तो 601.7758. अब इसको मुझे एक डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना, शिफ्ट करना है, डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है. तो 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना था. इधर पावर बढ़ा सकते, नहीं समझ में आ रहा तो इसको 100 से 100 से मल्टीप्लाई. ये 10 की पावर 2 और ये 24 हो गया. तो 6.02 इंटू 10 की पावर 24 kg. और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो कितना आता है 5.9679 इंटू 10 की पावर 24 kg. तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही है ना. That's the answer from both the method. Okay.